गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम लेक्चर नंबर 13 देख रहे हैं। 12th नंबर के लेक्चर में आपने जो कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो के बारे में देखा, वो मैं आपको यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए कि A/B, C/D यदि इक्वल रेशो है तो उसका इन्वर्टेंडो करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जाते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आते हैं, तो भी रेशो सेम रहते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करके देखो, मतलब कोई भी रेशो ले लो, इक्वल रेशो ले लो और उसके ऊपर ये क्रियाएं करो, आपको समझ में आएगा रेशो इक्वल रहेगा। कंपोनेंडो करो, डिनोमिनेटर ऊपर जाके एडिशन में जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे रहेगा। इस केस को हम क्या, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कंपोनेंडो प्रोसेस बोलते हैं। अल्टरनेंडो प्रोसेस क्या है कि इसमें जो पहला जो रेशो है उसका डिनोमिनेटर और दूसरा रेशो का न्यूमरेटर उसकी जगह चेंज करते हैं। उसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर पे और इसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर पे, यानी सी और बी की जगह अल्टरनेट करते हैं, इसके कारण उसको अल्टरनेंडो बोलते हैं। और ऐसा करने के बावजूद भी उनके रेशो सेम रहते हैं। कोशिश मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, जैसे 2/4 इज इक्वल टू 6/12 करके देखो। 2 2 4 एंड 6 2 12, तो आंसर सेम रहेगा। तो 2/6 इज इक्वल टू 4/12 करो, आंसर आपको सेम आएगा। करो, 2 1 2 3 4 1 4 3 इज इट। इस प्रकार आपको करके देखना है अल्टरनेंडो। सेम आप डिविडेंडो करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। कुछ अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं और यहां शुरू करते हैं। इफ A/3 इज इक्वल टू B/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशो। इस रेशो की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओहो, तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ये तो बिल्कुल मतलब कुछ अलग प्रकार का एग्जाम्पल है। तो अलग प्रकार के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग प्रकार के तरकीब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तरकीब होनी चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड। पहले लिखते हैं A/3 इज इक्वल टू B/2। तो क्या करते हैं, A/B इज इक्वल टू 3/2। बोलो कौन सी प्रोसेस की? अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो किया, चलेगा? अल्टरनेंडो करने से काम होगा? विल इट ओके? सर नहीं होगा। ओके गुड। तो दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या ऑप्शन हम निकाल सकते हैं? चलो मैं एक ऑप्शन आपको देता हूं। अल्टरनेंडो करने से काम नहीं होगा तो कुछ मतलब होगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत वाला काम है, तो आसान कर देते हैं। लेट A/3 इज इक्वल टू B/2, ये गिवन है हमें, इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं गिवन इज इक्वल टू यम करते हैं। तो मुझे बताओ A इज इक्वल टू क्या आएगा? 3m आएगा और B इज इक्वल टू क्या आएगा? 2m आएगा। थोड़ा अलग प्रकार का एग्जाम्पल है, इसको अलग प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है। ध्यान दीजिए क्यों अलग है। A का कोएफिशिएंट ऊपर 5 है, नीचे 7 है। इधर B का कोएफिशिएंट 3 है, नीचे कितना है? 2 है। सो कोएफिशिएंट आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। सो व्हाट द एक्शंस हियर? 5a plus 3b डिवाइडेड बाय 7a minus 2b। सिंपल है और इजी है। चलो, तो 5 इंटू 3m प्लस 3 इंटू क्या आएगा? 2m डिवाइड बाय, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, प्रोसेस इसके ऊपर होगी। ठीक है, इसको जरा छोटा कर देते हैं। और फिर इसकी एक्शन करने के बाद इसको भी छोटा कर देंगे। यहां 7 इंटू 3m प्लस या माइनस 2 इंटू 2m, क्योंकि b की वैल्यू क्या है? 2m है। 15m
प्लस क्या आएगा 6m 21m माइनस 4m। करो फटाफट, आंसर आ जाएगा आपका। 15 प्लस 6 कितना होता है? 21m डिवाइडेड बाय 21 एंड 4 कितना होता है? 17m। यहाँ m क्या होगा? कैंसिल होगा। व्हाट द आंसर विल बी? 21/17। सो दिस इज द आंसर। दैट्स इजी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर 21/17। तो इसका आंसर क्या आ गया? 21/17। इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा अलग प्रकार का एग्जाम्पल है, ध्यान देना मैंने क्या किया था, इजी प्रोसेस बताई थी। अलग भी प्रोसेस है लेकिन ये इजीएस्ट है, तो दैट्स इट, फॉलो इट। चलो अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5। कैसे सॉल्व करते हैं? x/y is equal to 4/5, then find the value of the ratio। अभी x का कोएफिशिएंट फिक्स है, कितना है? 4 है। तो चलो इसके ऊपर संस्कार करेंगे एज यूजुअल। x/y is equal to 4/5। ये देखना जरूरी है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 4। न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x को ही कोएफिशिएंट है, y को तो नहीं है। तो क्या करेंगे? 4x/y is equal to 4 into 4/5। मल्टीप्लाइंग बाय 4/1 ऑन बोथ साइड्स। सिंपल है, ऐसा ही लिखते हैं ना नॉर्मली। गुड। तो क्या होगा? 4x/y is equal to 16/5। चलो प्रोसेस हो गई। अभी क्या करना है? कंपोनेंटो डिविडेंडो करना है। 4x प्लस y, 4x माइनस y, 16 प्लस 5, 16 माइनस 5। क्या किया मैंने इधर बोलो? कंपोनेंडो किया। क्या किया? कंपोनेंडो डिविडेंडो। आसान है, कंपोनेंडो डिविडेंडो किया। कैसे किया? क्यों किया? क्योंकि 4x, सर ये तो ऊपर तो माइनस है, नीचे करेंगे, थोड़ा रुको। अभी ऐसा किया क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल है। ऐसा डिविडेंडो कंपोनेंडो रूल तो नहीं है ना हमारे पास, तो इसके लिए ऐसा किया। चलो तो ये हो गया। अभी इसके ऊपर आंसर लिखते हैं। 4x प्लस y, 4x माइनस y इज इक्वल टू 21। 16 प्लस 5 इज व्हाट? 21। 16 माइनस 5 इज व्हाट? 11। अभी क्या करते हैं? अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। इन्वर्टेंडो। क्या करना है? इज इट? इन्वर्टेंडो करेंगे? करो। इन्वर्टेंडो करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? Therefore 4x minus y, 4x plus y is equal to 11/21 by invertendo। It's simple process to understand and write down here answer as well। तो आप यहां ऐसा कर सकते हो। इज इट? आसान है ना? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 6। 5x इज इक्वल टू 4y, देन फाइंड द रेशियो ऑफ। तो अभी क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है पहले। 5x इज इक्वल टू 4y है, 4y है, तो x/y इज इक्वल टू 4/5। इसके ऊपर संस्कार करें। सबसे पहले संस्कार करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 फिर स्क्वायर में जाएगा, यानी 3x² यानी 9x² हो जाएगा। तो दैट वी डोंट वांट, वी वांट ओनली 3 देयर। सो व्हाट यू डू फर्स्ट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो व्हेन यू डू स्क्वायर तो यू गेट x²
you get y square, you get 16, you get 25. तो यहाँ लिखेंगे आप squaring both sides. It's amazing and great to solve this way. So I did it, and then what you need to do? ओहो, यहाँ ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, क्या ऐसा एग्जाम्पल है? आई जस्ट वॉन्ट टू चेक इट आउट वेदर द एग्जाम्पल इज दैट काइंड. सो गलती से यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ. ध्यान दीजिए, हियर इज अ प्लस साइन. तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. समझ आ गया है? गुड. तो अभी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 3. तो 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि x को ही सिर्फ 3 मल्टीप्लाई है, तो 16 अपॉन 25 इंटू 3 अपॉन 1. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 25. आपको कैसे समझ में आ गया? अरे 16 3 48 होता है, सिंपल है. गुड. तो करो फटाफट फटाफट फटाफट, आपको भी करना है मेरे साथ, आप बैठे नहीं, ठीक है? और फिर क्या करना है? सर ये ऊपर वाई स्क्वायर कैसे आ गया आपका? गलती से आ गया. ओके, गलती से आ गया, गलती से आ गया, गलती से आ गया बेटा, गलती से आ गया. ठीक है. 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 25. इधर तक आ गया. फिर उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे. क्या करेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो. चलो तो इसको जरा थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ऐसा छोटा कर देते हैं, और फिर यहां लिखते हैं क्या है? देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 48 प्लस 25 48 माइनस 25. इज इट? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो a प्लस बी ए माइनस बी आपको समझ आ गया है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय 3 अपॉन 1 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. 3 अपॉन 1 ऑन बोथ साइड्स. और यहां लिखेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो. कंपोनेंडो डिविडेंडो. इज इट ओके? आसान है. तो आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना. तो 13 कितना आएगा? 6 7 73 डिवाइडेड बाय 3 2 23. इसका कुछ कैलकुलेशन है? नहीं है. तो चलो लिख दो, यही आंसर है. 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. व्हाट इज दिस? कंपोनेंडो डिविडेंडो करके जो हमारा आया था, और वही हमें लिखना था. ठीक है. दिस इज व्हाट आंसर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड वेरी वेरी इजीली यू कैन डू इट. ध्यान दीजिए, मैंने कहीं गलती तो नहीं की है. 5x इज इक्वल टू 4y, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. ये समझ आ गया है. ये 5 डिनोमिनेटर को आ गया, और एक y इसके डिनोमिनेटर पे आ गया. फिर स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया. ओहो, 3 से मल्टीप्लाई किया. ओके गुड. तो 48 अपॉन 25 आ गया. फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो किया. फिर ये 8 5 13 होता है, 5 4 2 6 होता है, और ये 7. तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं. अच्छी तरीके से देख लीजिए. तो मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया. आपको याद है कि इफ सपोज यू वांट टू सब्सक्राइब आवर channel, please subscribe it. And if you want to learn everything from us for 10th standard, please go in description box and find out the app link.
also our number there, you can contact us and we will do something extraordinary with you. Thank you. Bye.